and brain gym. अब होगा मैथ्स का टेंशन दूर. So watch this video till the end and see you at the end of the video. So let's get started. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। अगर आपको किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि 8128 क्या ये परफेक्ट नंबर है, ठीक है, या फिर आपको हो सकता है कि जैसे स्कूल लेवल के आप आईएमओ दे रहे हो या फिर कोई और एक एग्जाम है जिसमें आपको ऑप्शन दिए रहते हैं और आपको करेक्ट आंसर फाइंड करना है। आपको 4 नंबर दिए और उसने पूछा कि इनमें से कौन सी नंबर परफेक्ट नंबर है, 3 नहीं रहेंगी, 1 नंबर परफेक्ट नंबर रहेंगी, तो वो कैसे फाइंड करना है। या फिर आपको अगर क्वेश्चन पूछा, मान लो कि आपको ट्रिपलेट दिए, 3-3 नंबर के ऐसे 4 ऑप्शन दिए और पूछा उनमें से कि इनमें से प्राइम ट्रिपलेट कौन सी है, तो प्राइम ट्रिपलेट नंबर्स क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे। अगर आपको एक क्वेश्चन पूछा है, जैसे आपको बोला है कि 42 अगर 21 से डिविजिबल है तो क्या 42 3 और 7 से डिविजिबल रहेगी। मतलब ये तो एक आसान एग्जांपल दिया है, इस तरह से अगर बड़े एग्जांपल्स पूछे तो वो कैसे फाइंड करना है। नेक्स्ट है, अगर आपको दिया है कि 70 अगर 5 और 7 से डिविजिबल है तो क्या 70 35 से डिविजिबल है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो पूछेंगे। मतलब ये तो आसान एग्जांपल तो आप बता सकते हो, लेकिन बड़े नंबर्स में भी इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसकी ट्रिक्स क्या है, तो और भी बहुत कुछ हम देखने वाले हैं। तो आप देख रहे हो जो स्टैंडर्ड 6 में है प्लेइंग विथ नंबर्स लेसन हम देखेंगे, और इसी लेसन पे जो कुछ पार्ट्स है जैसे प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स या फिर है फैक्टर्स और मल्टीपल्स, इन सब के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है ऑलरेडी, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको ये सब जानना है तो आप वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर नहीं लाइक करना कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं। ओके, अ परफेक्ट नंबर इज अ नंबर whose sum of factors is equal to twice the number। मतलब परफेक्ट नंबर ऐसी नंबर होती है, परफेक्ट नंबर किसी कहोगे अगर किसी नंबर के फैक्टर्स की सम करो, मतलब एडिशन करो, और एडिशन करके जो आंसर आता है वो आंसर अगर उसी नंबर का ट्वाइस हो तो हम कह सकते हैं कि दी गई नंबर परफेक्ट नंबर है। चलो एग्जांपल देखते हैं, जैसे 4 है। अब 4 के अगर आप फैक्टर्स निकालोगे, फैक्टर्स कैसे निकालना है इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। फैक्टर्स निकालने के लिए आपको टेस्ट पता होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले 2 की टेस्ट पता होनी चाहिए, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, 10 की और 11 की। कम से कम आपको इतनी टेस्ट पता होनी चाहिए। तो आपको मालूम है कि किसी भी नंबर का 1 तो फैक्टर होता ही है और नंबर इटसेल्फ भी फैक्टर होता है। तो सबसे पहला फैक्टर हो गया 1। अब 4 2 से डिविजिबल है क्या, हाँ 2 से डिविजिबल है, और फिर 4 इज द फैक्टर। अब आप 6 के फैक्टर निकालो। 6 के फैक्टर पहला तो 1 है, 2 से डिविजिबल है 6, और 3 से भी डिविजिबल है, और लास्ट में फिर 6, ठीक है। सॉरी, ये अभी हम पहले 4 का देख लेते हैं। तो 4 के फैक्टर्स हो गए 1, 2 और 4। अब इनके एडिशन कर लो, 1 + 2 + 4 दैट इज इक्वल टू 4 + 2 6 + 1 7, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि दी गई नंबर तो हमारी 4 है, उसका ट्वाइस करो तो कितना आता है 8। अब दोनों आंसर सेम आए क्या, नहीं आए, इसका मतलब 4 जो है वो परफेक्ट नंबर नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 6 का। अब 6 के फैक्टर्स है 1 2 3 6। अब फैक्टर्स के एडिशन करो, 1 + 2 + 3 + 6 इज इक्वल टू 6 + 3 9, 9 + 3 12। अब क्या करना है, दी गई नंबर तो हमारी 6 है, उसका ट्वाइस करो दैट इज इक्वल टू 10। तो दोनों आंसर सेम आए, इट मीन्स दैट 6 इज अ परफेक्ट नंबर। अब नेक्स्ट एग्जांपल है 8, ठीक है। अब 8 के फैक्टर्स निकालते हैं, 1 है, 2 है, 4 है और 8 है। इनके एडिशन करो, 1 + 2 + 4 + 8 दैट इज इक्वल टू 8 + 4 12 + 2 14 + 1 15। अब जो नंबर है 8 उसका ट्वाइस करो तो वो आ जाता है 16। तो दोनों आंसर सेम नहीं है, इट मीन्स दैट 8 इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट नंबर। नेक्स्ट लेते हैं 28।
अब 28 के फैक्टर सबसे पहले तो 1 है, फिर 2 है, 3 से डिविजिबल नहीं होता है, 4 से होता है। ठीक है, मैं टेस्ट अप्लाई कर रहा हूं इनमें। 5 की टेस्ट नहीं लगती है, 6 की, जब 2 की लगी 3 की नहीं लगी तो 6 की नहीं लगेगी। 7 की टेस्ट लगती है कि आपको पता है कि 7 की टेस्ट, 7 के टेबल में 28 तो आते पता है, लेकिन 7 की टेस्ट पता है किसी भी नंबर की जो वंस प्लेस होती है उसका ट्वाइस करो और रिमेनिंग नंबर में से माइनस कर दो, तो जो आंसर आता है वो नंबर अगर 7 से डिविजिबल है तो दी गई नंबर 7 से डिविजिबल होगी। ओके, तो उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिविजिबिलिटी टेस्ट का है। तो 7 से नहीं है, 7 से है, फिर 8 से नहीं है, 9 से नहीं है, 10 से नहीं है, 11 से नहीं और फिर 11 से नहीं है। अब आपको क्या करना है कि 11 तक की टेस्ट लगाने के बाद हर एक नंबर से 28 को डिवाइड करना। 7 से अगर 28 को डिवाइड करोगे तो 4 आएगा जो हमने यहाँ लिखा है, फिर 4 से अगर 28 को डिवाइड करोगे तो 7 आता है जो हमने यहाँ लिखा है, फिर 2 से डिवाइड करना 28 को तो 14 आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे, और लास्ट फैक्टर होता है 28। अब क्या करना है इनकी एडिशन, तो 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28 इज इक्वल टू, एडिशन करो 8 + 4 12, 12 + 7 19, 19 + 4 23, 25, 26 6 कैरी हो गए 2। टेस्ट प्लस की एडिशन करो 2 + 2 4 + 1 5, तो आंसर आ गया 56। अब देखो 28 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 56 आएगा, दोनों आंसर सेम है। इट मीन्स दैट 28 इज अ परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर दिए गए नंबर में से कौन सी है, इसको कैसे फाइंड करना मैंने आपको अभी बताया। तो परफेक्ट नंबर के ऊपर एक क्वेश्चन है जो वर्कशीट 3.1 ई क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, इज 8128 अ परफेक्ट नंबर। सीधा क्वेश्चन पूछा है कि क्या ये परफेक्ट नंबर है, या तो यस बोलो या नो बोलो, लेकिन ओनली आप यस या नो नहीं ले सकते, आपको इसको सॉल्व करके देखना है कि क्या ये परफेक्ट नंबर है या नहीं है। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है अभी हमने देखा, चलो इसको उसी तरह से ट्राई करते हैं। तो हमें सबसे पहले तो 8128 के फैक्टर्स निकालने हैं, तो वी विल राइट हियर 8128 दो डॉट दिए। अब 8128 के फैक्टर्स निकालने के लिए जैसे मैंने आपको कहा था कि हमें टेस्ट पता होनी चाहिए, तो सबसे पहले हम लगाएंगे 2 की टेस्ट, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, 10 की और 11 की। 11 तक के सभी टेस्ट को हमें लगाना है। तो सबसे पहले 2 की टेस्ट लगती है क्योंकि यूनिट प्लेस पे 2 है, तो 2 की लगी। 3 की लगती है क्या, सम ऑफ डिजिट करो, 8 + 1 9 + 2 11 + 8 19, सम तो 19 आती है तो 3 की नहीं लगेगी। 4 की लगेगी क्या, लास्ट 2 डिजिट को 28 है, 4 7 28 होते हैं तो 4 की लगेगी। 5 की नहीं लगती है, 6 की, 2 की लगी, 3 की नहीं लगी, इसका मतलब 6 की नहीं लगेगी। 7 की लगती है क्या, देखो उसके लिए आपको क्या करना है, 7 की टेस्ट के लिए जो वंस प्लेस है 8 1 2 8, इसका जो वंस प्लेस है उसका ट्वाइस करो, तो 8 × 2 हो गया 16। अब रिमेनिंग नंबर है 8 1 2, उसमें से 16 को माइनस करो, तो 12 - 6 6 हो गया, यहाँ पे 1 9 में फिर 11 - 2 9 और यहाँ पे 7, तो 796 आया। अब क्या करो, 796 को आप 7 से डिवाइड करो, या फिर 796 में फिर से 7 की टेस्ट लगाओ, तो जो वंस प्लेस है 6 उसकी ट्वाइस करो तो 12 आ गई। रिमेनिंग नंबर है 79, उसमें से 12 को माइनस कर लो, तो 9 - 2 हो गया 7 और यहाँ पे हो गया 6, तो 67 में तो 7 के टेबल में नहीं आते हैं, तो इसमें 7 की टेस्ट नहीं लगेगी। फिर क्या 8 की टेस्ट लगेगी, तो लास्ट 3 डिजिट 128 है, 128 को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो 8 1 8 रिमेन 4, 8 6 48, तो 8 की टेस्ट लगती है, हम लिखेंगे यहाँ 8। अब 8 के बाद 9 की टेस्ट नहीं लगती क्योंकि जो एडिशन है वो तो 19 आई थी। 10 की भी नहीं लगती है, और 11 की लगती है, देखो सम ऑफ ऑड प्लेसेस करो, 1 8 + 2 हो गया 10, सम ऑफ इवन प्लेसेस करो, 1 + 8 हो गया 9, 10 - 9 हो गया 1, तो इसमें टेस्ट 11 की नहीं लगती। अब क्या करना है आपको, 8 की टेस्ट लगी है लास्ट में, तो 8 की जो मल्टीपल्स है उनसे उनकी टेस्ट लगती क्या, वो देखो, तो 8 का जो पहला मल्टीपल है 16, तो क्या 16 से ये डिविजिबल है, तो चलो देख लेते हैं। 8128 को अगर आप 16 से डिवाइड करोगे तो 16 5 80, रिमेन हो गया 1, यहाँ पे 2, 16 0 0, 12 एज इट इज 8 लिया, और 16 6 96, 16 7 112, 16 8 128, तो आंसर आ गया 508, मतलब 16 से डिवाइड होता है।
अब 16 से होता है तो 16 के बाद वाली नंबर कौन सी है 16 की मल्टीपल, तो 32 है। तो चलो देखते हैं 32 से डिवाइड होता है क्या। तो 8128 को 32 से डिवाइड करो। 32 टू जा करते 2 टू जा 4, 2 3 जा 6, 11 माइनस 4 7 और यहाँ पे रह गया 1। ठीक है 17 आ गया। अब यहाँ पे 2 ले लिया। अब 3 5 जा 50, 150 आता है तो 5 से करो। 5 2 जा 10 जा 0 कैरी 1, 5 3 जा 15 प्लस 1 16। ठीक है यहाँ पे रह गया 2 1 और यहाँ 0। अब कैरी किया 8 तो 2 के टेबल में लेटा है 2 4 जा तो 32 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 128। इट मीन्स जो क्वेश्चन है वो 254 है। इसका मतलब 32 से भी डिविजिबल है। अब 32 की मल्टीपल है 64, तो क्या देखते हैं 64 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे लिखा 8128 डिवाइडेड बाय 64। तो 64 1 जा 64, 11 माइनस 4 7, यहाँ पे रह गया फिर 1, फिर लिया 2। आप 64 2 जा करते हैं तो 2 जा हो जाएगा 128, 128 सब्ट्रैक्ट करो 12 माइनस 8 4, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ 0 और कैरी किया 8। अब देखो 4 यहाँ यूनिट प्लेस पे, यहाँ यूनिट प्लेस पे 8 है तो 4 के टेबल में 8 आते क्या 4 4 जा 16, 4 7 जा 28, 7 से हो सकता है। तो 64 इंटू अगर आप 7 करोगे तो 7 4 जा 28 जा 8 कैरी 2, 7 6 जा 42 प्लस 4 44। ठीक है तो आंसर आ गया 4, मतलब डिवाइड तो हो गया तो क्वोशिएंट आ गया 124। तो 64 से भी डिवाइड हुआ। अब अगर आप 128 से डिवाइड करोगे तो वो नहीं होगा। तो अब हमें क्या करना है, तो ये जो हमने इनसे डिवाइड किया तो हर एक नंबर से 8128 को हमें अब डिवाइड करना। तो सबसे पहले 64 से अगर 8128 को डिवाइड करोगे तो क्वोशिएंट आ गया 124। उसके बाद अगर 64 हो गया, फिर अगर 32 से डिवाइड करोगे तो 32 से डिवाइड करोगे तो 254 आता है। फिर 32 के बाद अगर 16 से डिवाइड करोगे तो 16 से डिवाइड करोगे तो 508 आता है। तो चलो अब देखते हैं कि क्या 8 से डिवाइड करने के बाद कितना आता है। तो 8128 को 8 से डिवाइड करो तो 8 1 जा 8, 0 कैरी 1, 8 0 जा 0। ठीक है फिर 2 लिया है 8 1 जा 8, रिमेन 4 और फिर 8 6 जा 48। तो क्वेश्चन आया 1016। सो वी विल राइट हियर 1016। 8 से हो गया, 4 से डिवाइड करो तो 8128 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 4 2 जा 8, फिर यहाँ 1 4 0 जा 0 कैरी 2, 4 3 जा 12, 0 8 4 2 जा 8। तो क्वेश्चन कितना आया 2032। तो यहाँ पे 2032 भी फैक्टर हो गया और 4 से हो गया। अब 2 से डिवाइड करो इसको तो कितना आएगा 2 4 जा 8, फिर 0 2 6 जा 12 और फिर 2 4 जा 8। और उसके पहले अब देखो सबसे पहला फैक्टर 1 होता है, वो मैंने लिखा नहीं था, अभी लिख रहा हूं। तो 1 से डिवाइड करोगे तो लास्ट फैक्टर हो गया 8128। तो इतने सारे फैक्टर्स हो गए 8128 के, मतलब 8128 के। अब क्या करना है आपको, इन सभी फैक्टर्स की एडिशन करनी है। अब मैंने इनको वर्टिकली लिख लिया है और ये लास्ट में 15 किसका लिया है 1 2 4 8, इनकी एडिशन होती है 15, तो मैंने लिख ली। अगर आप इन सबकी आप एडिशन करोगे तो आंसर आएगा 16256। ठीक है 16256। तो इसकी एडिशन का आंसर आया 16256। ये हो गई सभी फैक्टर्स की एडिशन। अब जो दी गई नंबर है 8128, इसकी ट्वाइस करो, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। तो 2 8 जा 16 जा 6 कैरी 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। तो दोनों आंसर सेम आए, मतलब 8128 के सभी फैक्टर्स निकाले, उन फैक्टर्स की एडिशन की, उसके बाद 8128 की ट्वाइस की, उसका आंसर निकाला, दोनों आंसर सेम है। इसका मतलब 8128 इज परफेक्ट नंबर। नाउ वी विल सी प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है। तो अ सेट ऑफ 3 consecutive प्राइम नंबर्स डिफरिंग बाय 2 इज कॉल्ड प्राइम ट्रिपलेट। मतलब 3 consecutive प्राइम नंबर्स ऐसे होने चाहिए जिनमें 2 का डिफरेंस हो। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार आने वाले, एक के बाद एक। तो ऐसे 3 नंबर्स को, प्राइम नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम ट्रिपलेट। एग्जांपल देखो
जैसे हमें प्राइम नंबर कौन से है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 एक्सेट्रा। ठीक है, तो 100 तक के तो प्राइम नंबर्स आप बता सकते हो। अब इनमें देखो कि कौन से ऐसे 3 नंबर्स है जिसमें 2 का डिफरेंस है। तो 2 और 3 में तो नहीं है, 3 और 5 में है, 5 और 7 में है, और 7 और 11 में नहीं है, तो ये नहीं हो सकते। तो ये है, तो 3, 5 और 7 3 नंबर हो गए, तो 3, 5 और 7। उसके बाद और कोई दिखते हैं क्या? नहीं। आगे भी आप देखोगे 100 तक के प्राइम नंबर्स में तो आपको ट्रिपलेट कोई नहीं मिलेगा। सो ओनली देयर इज ओनली वन प्राइम ट्रिपलेट, दैट इज 3, 5 एंड 7। व्हाट इट? अब डिविजिबिलिटी टेस्ट की सहायता से उसका यूज करके हम बता सकते हैं कि कोई भी नंबर डिविजिबल है या नहीं। जैसे 11 से डिविजिबल है या नहीं, तो टेस्ट लगाओ। कोई नंबर दिया, आपको पूछा क्या 7 से डिविजिबल है, तो उसके लिए टेस्ट अप्लाई करो। लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे हैं, क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं जिसमें हमें कुछ ट्रिक्स मालूम होने चाहिए। तो डिविजिबिलिटी को ये कौन से ट्रिक्स है वो अभी हम देखेंगे। तो जैसे आपको क्वेश्चन पूछा है, जैसे आपको नंबर दिया है 42 और पूछा है कि 42 21 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि क्या ये नंबर 3 और 7 से भी डिविजिबल है। तो इसका आंसर कैसे फाइंड करना है? तो चलो तो 21 के अगर आप फैक्टर्स निकालोगे, या इस तरह से निकालता मैं, तो फैक्टर्स है 1, 3, 7 और 21। तो 1 और 21 से तो डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कि 3 और 7 से है या नहीं है। तो किसी भी नंबर्स के जो फैक्टर्स होते हैं उससे भी नंबर डिविजिबल हो जाती है। जैसे 42 अगर 21 से डिविजिबल है, इसका मतलब 21 के जितने भी फैक्टर्स रहेंगे उन सब से हम 42 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। व्हाट इट? नेक्स्ट अगर क्वेश्चन मैंने आपको पूछा, अगर आपको क्वेश्चन है कि 70 दिया है, ठीक है, और कहा है कि 70 अगर 5 और 7 दोनों से डिविजिबल है, तो क्या 70 35 से डिविजिबल है या नहीं, ये पूछा है। अब 5 और 7 कौन से नंबर है? तो दीज आर को प्राइम नंबर्स। ये प्राइम नंबर्स भी है, लेकिन ये रूल को प्राइम नंबर्स के लिए लागू होता है। तो अगर दो कोप्राइम नंबर से अगर कोई नंबर डिविजिबल है तो उनके प्रोडक्ट से भी वो नंबर डिविजिबल होती है। तो 5 और 7 का अगर प्रोडक्ट करो तो दैट इज आ गया 35। तो इट मीन्स दिस नंबर विल आल्सो डिविजिबल बाय 35। तो दिस इज सेकंड ट्रिक। व्हाट इट? नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। अब आपको एक नंबर दिया है 702 और दूसरी नंबर दी है 855। ठीक है, और आपको कहा है कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि क्या इन दोनों की एडिशन जो आएगी वो भी 9 से डिविजिबल होगी या नहीं। तो पहले तो हम इन दोनों की एडिशन कर लेते हैं। 702 प्लस 855 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 हो गया 7, 5 प्लस 0 हो गया 5 और 8 प्लस 7 हो गया 50। तो एडिशन आ गई 1557। अब क्या ये 9 से डिविजिबल है? तो चलो 9 की टेस्ट लगा दे इसमें। तो सम आप डिजिट करो, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 5 7 18। तो एडिशन तो 18 आ गई, मतलब ये नंबर 9 से भी डिविजिबल है। अब रूल क्या बना इससे कि अगर दो नंबर किसी एक नंबर से डिविजिबल है तो उन दोनों की जो एडिशन रहती है वो भी उस नंबर से डिविजिबल रहेगी। सो दिस इज द थर्ड रूल। और नेक्स्ट रूल हम देखते हैं। अब यही दो नंबर है 702 और 855 9 से डिविजिबल है, और क्वेश्चन ये पूछा कि क्या इन दोनों की जो सब्ट्रैक्शन है इनकी वो 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसके लिए हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। 855 माइनस 702 करो तो यहाँ पे हो गए 3, 5 और 1, सब्ट्रैक्शन आ गई 153। अब क्वेश्चन ये है कि क्या 153 9 से डिविजिबल है। तो 9 की टेस्ट लगाओ, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 3 9, तो डिविजिबल है। इट मीन्स दैट अगर दो नंबर किसी एक नंबर से डिविजिबल है तो उनकी एडिशन भी उससे डिविजिबल होती है, उनकी सब्ट्रैक्शन भी उससे डिविजिबल होती है। अब अगर आपको किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया, 4 ऑप्शन दिए और पूछा कि इनमें से कौन सी नंबर प्राइम नंबर है, तो 3 नंबर नहीं होगी, 1 नंबर प्राइम नंबर होगी। तो आपको 1 से 100 तक के प्राइम नंबर पता है, याद है, लेकिन आगे के अगर नहीं है तो आप इसका आंसर कैसे फाइंड करोगे।
कोई भी नंबर प्राइम है या नहीं है ये आप कैसे डिसाइड करोगे? तो आपको पता है कि प्राइम नंबर्स मींस क्या होता है, किसी के भी दो फैक्टर है तो प्राइम नंबर है, लेकिन आपको तो सबके भी फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो इसके अलावा और एक ट्रिक है, वो क्या है? तो चलो देखते हैं। यहाँ पे हमें 3 नंबर दिए और पूछा कि इनमें से कौन सी नंबर प्राइम नंबर है। अब इन तीनों नंबर को आप देखो, दीज 3 नंबर्स आर बिटवीन 100 एंड 200। तो ये रूल सिर्फ इसी के लिए लगता है कि जो नंबर्स 100 और 200 के बीच में है, ठीक है। सो अगर कोई नंबर इन बिटवीन 100 एंड 200 इज नॉट डिविजिबल बाय प्राइम नंबर्स लेस देन 50, मतलब 15 से छोटे जो प्राइम नंबर है, 15 से छोटे कौन से प्राइम नंबर्स है? तो वो है 2, 3, 5, 7, 11 और 30। इनमें से अगर वो नंबर दी गई नंबर डिविजिबल नहीं है, कंप्लीटली डिविजिबल मतलब रिमाइंडर 0 अगर नहीं आता है तो वो प्राइम नंबर नहीं है। गॉट इट? तो प्राइम नंबर कौन सी रहेंगी? तो जो डिविजिबल रहेंगी वो प्राइम नंबर रहेंगी। गॉट इट? तो अब देखते हैं कि ट्रिक क्या है। अगर कोई भी नंबर जो 100 और 200 के बीच में है, इन बिटवीन 100 एंड 200, इफ इट इज डिविजिबल बाय प्राइम नंबर लेस देन 15, मतलब 15 से लेस जितने भी प्राइम नंबर्स है, 15 से लेस कौन से है? तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है और 13 है। तो इन प्राइम नंबर्स में से किसी भी प्राइम नंबर से अगर दी गई नंबर डिविजिबल होती है तो वो नंबर प्राइम नंबर नहीं रहेगी। मतलब अगर डिविजिबल है तो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे। जैसे हमने 117 को देखना है कि क्या ये प्राइम नंबर है। उसके लिए आप क्या करो, इन सबकी टेस्ट इसमें लगाओ। किसी की भी टेस्ट नहीं लगनी चाहिए। 2 की तो नहीं लगती, 3 की एडिशन करो, 1 + 1 2 + 7 9, 3 की टेस्ट लग गई, इसका मतलब दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि ये तो 3 से डिविजिबल है, प्राइम नंबर से डिविजिबल है। 15 से जो छोटी नंबर है प्राइम नंबर 3 उससे डिविजिबल है, इट मीन्स ये प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे 143, अब 143 भी इन बिटवीन 100 एंड 200 है तो वही रूल लगेगा। अब इसमें 2 की टेस्ट नहीं लगती है, 3 की लगा, तो 1 + 4 5, 5 + 3 8, 3 की भी नहीं लगती, 5 की लगती क्या? 5 की नहीं लगती। 7 की टेस्ट लगती क्या? देखो 7 की टेस्ट की लगा करते हम यूनिट प्लेस की ट्वाइस, तो 3 × 2 = 6 हो गए, 14 - 6 करो तो 8 आ गए, तो डिविजिबल नहीं है। 11 की लगती क्या? देखो सम ऑफ ऑड प्लेसेस करो, 1 + 3 होता है 4, और सम ऑफ इवन प्लेसेस तो 4 ही है, 4 - 4 0 आया तो डिविजिबल है ना। 0 या 11 आता तो डिविजिबल होती है 11 से, मतलब 143 इज डिविजिबल बाय 11। इट मीन्स 143 इज ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर। अब देखते हैं कि क्या 193 है। 2 की टेस्ट नहीं लगती, 3 की सम ऑफ डिजिट करो, 9 + 1 10 + 3 13, नहीं आता है। 5 की टेस्ट नहीं लगती, 7 की लगती क्या? 3 की ट्वाइस करो, 3 × 2 = 6, 12 - 6 करो, कितना आता है? 12 - 6 6 आता है, सॉरी 19 - 6 करो, 19 - 6 करो, कितना आता है? तो 13 आता है। तो 13 7 के टेबल में नहीं आता, इट मीन्स 7 की भी टेस्ट नहीं लगती। 11 की लगती क्या? देखो सम ऑफ ऑड प्लेसेस करो, 1 + 3 4, 4 - 9 करोगे तो माइनस निगेटिव में जाएगा, वो भी डिविजिबल है 11 से। 13 से डिविजिबल है क्या? तो 13 से डिवाइड करके देखते हैं, 193 डिवाइडेड बाय 13, 1 = 13, रिमेन 6, 3, 13 3 = 39, 13 4 = 52, 13 5 = 65, मतलब 13 से भी डिविजिबल नहीं है। तो 193 इनमें से किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है। इट मीन्स दैट 193 इज अ प्राइम नंबर। गॉट इट? नेक्स्ट हम देखते हैं एक और क्वेश्चन जिसमें पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। उसी तरह का क्वेश्चन है, सिर्फ नंबर्स डिफरेंट है। इसके पहले के नंबर्स 100 और 200 के बीच में थे। अब 3 नंबर दिए हैं जो नंबर्स है 200 और 400 के बीच के नंबर्स है। व्हाट इट? दीज नंबर्स आर इन बिटवीन 200 एंड 400। तो इसके लिए एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है कि अगर दी गई नंबर 20 से बिलो जो भी प्राइम नंबर्स है, 20 से छोटे प्राइम नंबर वो कौन से है?
2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है और 19 है। इनमें से किसी भी एक प्राइम नंबर से अगर डिविजिबल होती है तो वो नंबर प्राइम नंबर नहीं रहेगी। गॉट इट? तो चलो देखते हैं। तो 357 है या नहीं, उसके लिए सबसे पहले 2 की टेस्ट लगाओ, नहीं लगती। 3 के लिए सम आप लीस्ट करो, 3 + 5 12, 10 + 7 सॉरी 3 + 5 8, 8 + 7 15, तो वो 3 से डिविजिबल है। तो दिस नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज 357 इज डिविजिबल बाय 3। So, how was our today's video? If you loved yours, then like it, share it with your friends and subscribe it. And don't forget to press the bell icon. Then only you get notifications when we upload our next video. And thanks for your love and support. So, we will meet in my next video. Bye bye.